सदगुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, दुर्गा सप्तमी अध्याय 4। अनादि निधनम ब्रह्मम शब्द तत्वम यक्ष यदक्षरम निर्वर्तते अर्थ भवैन प्रक्रिया जगतो यतः, अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। यह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। शब्दात्मिका इस श्लोक में यह उद्गीत शब्द आया है। इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शक्ति कहा जाए तो भी अनुचित नहीं है। जो सार शब्द है, अर्थात देहाती भाषा में मैं आपको एक लघु कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। देश दुनिया सभी महानुभावों को कि समझें, शब्द में कंप है और कंप में शब्द है। शब्द ही आदि कारण है। जैसा कि अभी आपने सुना, अवयव रहित खंड नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। लेकिन आपको ब्रह्म में पढ़ कर करके दुष्ट दुर्जन जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है, उनके कठोर शब्द या संशय युक्त शब्द सुन करके उसमें उलझ कर करके आप उसका कल्पना करके नाना प्रकार का जो है कुकर्म में फंस जाते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं जीव आत्मा का परम आत्मा प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करें कि जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विषय भोगी क्या कहते हैं, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी के पीछे अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है, जिसके कारण से जीव आत्मा की 84 लाख योनियों में भटक भटक कर करके जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगते रहता है। यह विषय भोगी प्राणी का शब्द की आडंबर में आप फंस जाते हैं। जो आपको शिक्षा दे रहा है उसी से पूछिए कि तुम सुखी हो गया? सुंदर स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान संपत्ति से तू सुखी हो गया? जब वह खुद सुखी नहीं हुआ तो आपको वह सुख परम सुख प्राप्त करने की क्या प्रेरणा हो देगा? इसलिए उसकी शब्द के जाल में न फंसें। इंद्रिय सुख आपका अपना सुख नहीं है, आपका अपना सुख है सूक्ष्म जीव, जो जिसके बल पर आपका जितना चल रहा है, संचालन हो रहा है, यह 14 इंद्रियां का वही मालिक है। उसी मालिक का परम कल्याण करने के लिए 10 द्वारों का सुषमना ध्यान करें, जिससे कि यह तीनों पर्दों के ऊपर सार शब्द है
उसकी प्राप्ति करके निशब्द में चला जाएं और जीवात्मा का परम कल्याण हो जाएगा। ये संत महात्मा के शरण में जाने पर ही जो है यश ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं ऋग्वेद में नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अतः ज्ञान का ही आप जतन करें प्राप्ति करने के लिए। जो आत्मज्ञानी है उसको माया का सूक्ष्म और स्थूल दोनों का वह जो है अच्छी तरीक़ा से वह समझ रहा है, उसके चाल में नहीं फंसेगा आत्मज्ञानी लोग। इसलिए आत्मज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति यथाशीघ्र वो कर लेते हैं, क्योंकि मन और माया की सभी चालबाज को वह विषया आसक्त नहीं होता है। मन और माया के बहकावे में आकर के, जैसे जोर है उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो उत्तम प्रवृत्ति का रहेगा उसको क्या होगा, विष। जो उत्तम प्रवृत्ति का रहेगा उसको कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष इस प्रकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके अपनी जीवात्मा की दुर्गति कदापि नहीं करेगा। और जो विषय भोगी प्राणी है वो तो विषय इंद्रिय सुख के तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का जो है कर्म कुकर्म सुकर्म सब कर्म ये कर्म कांड के ही चक्कर में फंस कर करके अपने जीव आत्मा को यह दुर्गति कराते रहेगा। अतः उससे दूर हो जाएं और जो उत्तम प्रकृति का जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में विषधर सांप लिपटे होने के तत्पश्चात भी चंदन में विष सर्प का संव्याप्त नहीं होता है, उसी प्रकार जो उत्तम प्रवृत्ति वाले हैं आत्मज्ञानी हैं उनको इंद्रियां के विषयों की आसक्ति नहीं होती है। जब तक कि आप विषय आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु की सेवा, सत्संग भजन नहीं करेंगे तब तक यह आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अभी नाना प्रकार के शब्द के जाल में पड़ करके पाखंडियों और आडंबर और छलकपटी के बाद में आकर के आप भटक जाते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल को होई। काम क्रोध मद मोह त्यागो तृष्णा तज गुरु भक्ति में लागो। गुरु का भक्ति करके ही विषय की परित्याग करने की सामर्थ्य प्राप्त होगा, क्योंकि बिना सद्गुरु के कृपा से विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। और जब तक कि विषय का परित्याग नहीं होगा तब तक आपका मन चित्त अस्थिर रहेगा ही नहीं, और वह माया मोह के चक्कर में इंद्रियां विषय के आसक्त हो जाएगा, और वही आसक्ति आपकी दुर्गति का कारण हो जाता है। अतः सद्गुरु के शरण में जा कर के उनकी सेवा करके उनकी युक्ति प्राप्त करें, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब हो मुक्ति। एक मैं शब्द के ऊपर एक लघु कथा बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक किसान धान कटवाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के अपना खेत था, उसमें 150 लेबर ले गए थे मजदूर। अब धान काटते काटते जो है संध्या हो गया, और वह पहाड़ के बगल में ही खेत धान की खेती था, और उसी जगह पहाड़ में गुफा सुरंग था, उसमें शेर का वास था, शेर रहता था। अब जब संध्या हो गई तो किसान जोर से आवाज़ से बोला सभी मजदूरों से
कि देखो किसी का तो डर नहीं है, तेजी से काम करो और जल्दी चलो, संध्या आने वाला है। तो इतना ऊंची आवाज़ में बोला कि गुफा में जो शेर था वह कभी जानता नहीं था कि संध्या क्या है। उसका चित्त मन संदेह में चला गया कि संध्या कौन जीव है। किसी का ही किसान को डर नहीं है। बाघ, सिंह, चीता, शेर किसी का डर नहीं है, लेकिन संध्या का डर है। इसलिए अपने मजदूरों से जल्दी जल्दी काम करके यहाँ से चलने के लिए बोल रहा है कि संध्या आने वाला है। ऐसा शब्द सुन करके शेर संदेह में चला गया और संदेह से वह पाप उत्पन्न होने लगा कि अब जो है संध्या आने वाला है। संध्या कौन जीव है? एक तो सबसे बड़ा बलवान जीव तो मैं शेर हूँ, और संध्या कौन जीव है भाई? बड़ा शंका के कारण से वह चिंताग्रस्त हो गया और चिंता से उसका जो है बुद्धि, उत्साह, बल, उमंग सब छीन हो गया कि संध्या सबसे बड़ा बलवान जीव होगा। तब न किसान ने कहा कि किसी से हम नहीं डरते हैं। बाघ, शेर, गिदड़, लाकड़, हाथी किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन संध्या आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। यह सुन करके वह संदेह में चला गया। का शब्द कि उसको ज्ञान नहीं था शेर को। अब देखिए किस प्रकार ब्रह्म से वह उसकी दुर्गति होगी। यह शब्द का जाल की सार्थकता को नहीं समझ पा रहा था। अब वह किसान और मजदूर सब तो जल्दी जल्दी अपना खेती समेट करके चले गए, लेकिन इसके मन में जो है घूमते रहा कि भाई संध्या कौन जीव है, संध्या कौन जीव है। चिंता से उसका बल, बुद्धि, ज्ञान सब क्षोभित हो गया। इतने में क्या हुआ, संजोग की बात थी कि 2 दिन से धोबिया का गधा खो गया था। वो धोबिया खोज रहा था अपने गधा को, एक पुल्ला लेकर के हाथ में, और क्रोध हो रहा था कि 2 दिन से मैं परेशान हूँ गधवा को खोजते खोजते। जब मिलेगा तो उसका तो हड्डी चूर कर देंगे। इस क्रोध से परेशान होकर के क्रोध हो गया था, जिसके कारण से वह मन में सोच लिया कि जैसे गधवा मिलेगा उसको धरपटांग मार मारेंगे। अब खोजते खोजते संजोग की बात हुई, उसी समय संध्या हो गया और कुछ अंधकार आ गया जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ने लगा। वह खोजते खोजते गुफा में धोबिया चला गया और शेर को देखा, जो कि स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसके मन में यह भ्रम हो गया। स्पष्ट जो दिखाई नहीं पड़ा कि जो है यह मेरा गधावा ही है। उसने उछल कर गधावा मिल गया। उसने उछल कर करके उस सिंह पर चढ़ गया और बाल पकड़ करके धरपटांग मारने लगा, देने लगा पुल्ला। मारते रहा और उसको खींच कर चलो। अब तो शेर ने मन में सोच लिया कि आज तो हम आप संध्या के फेर में पड़ गए। यही संध्या है, बेसम्हार मार मारता है, खाली कपाड़े पर लाठी दे। अब तो उसका जो है जो बुद्धि था वह शून्य हो गया। अब मार सह रहा है और बाल पकड़ के जिधर खींच रहा है वह जा रहा है अपना घर लेकर के। मारते मारते भर रास्ता आया। धोबिया ने उस शेर को गधा समझ करके, रात्रि न हो गया था जी। अब वह घर में आकर के अपने गधाशाला में, जहाँ गधा सब जुड़ता था, वह जा कर के बांध दिया रस्सी से। गधावा का तो शेर का तो मारते मारते हड्डी थोचक दिया था, उसका तो हालत पंक्चर हो गया था। अब तो वह थर-थर काँप रहा था, झरझर आंसू चल रहा है। अब तो वो सोच लिया कि आज जो है हम सही। वो किसान बोल रहा था कि संध्या
किसी का डर नहीं है, लेकिन संध्या का डर है। यही संध्या है जो बड़ी मार मारता है संध्या ने। इस प्रकार से वह चिंता से और बेचारा जो है चिंता रूपी महासमुंदर में डूब गया और आंखों से आंसू गिरा, खून भी माथा पर से, शरीर से, हड्डी से खून गिरा और दर्द के मारे बेचैन व्याकुल होकर के चुपचाप शांत है कि आज जो है अब प्राण यह लेकर के ही यह संध्या ने हमको छोड़ेगा। मन में वह सिंह ने सोच रहा था। अब जो है वो धोबिया चला गया हाथ गोड़ धो करके भोजन पानी अपना करने के चक्कर में, आराम करने के लिए। अब जो है क्या हुआ, उसी तरह शब्द के भ्रम में पड़ करके जो विषय भोगी प्राणी है वह दूसरे सज्जन को भी सिखाता है। अगर किसी का बेटा संन्यास ग्रहण कर ले, विषय का त्याग करके, तो वह उसका बाप माई रोते फिरेगा कि देखिए अपना बेटा जो है ना पागल हो गया। और छल कपड़ प्रबंध से इधर से 10,000, उधर से 1 लाख, उधर से धन कमा ले, कहता बड़ा होशियार हो गया है। देखिए किस तरह से सही रास्ता पर चलने वाले का नाना प्रकार का बाधा उत्पन्न करेगा। बोलेगा जो विषय भोगी क्या कहेगा, बड़ा का सत्संगी हो गया है। मन खुद उसको दुर्गति हो रहा है, स्त्री उसको लात जूता गला गलोज कर रही है, पुत्र उसको कठोर शब्द, पुत्री उसको कठोर शब्द कि पिताजी आप क्या करके रखे हैं। देखिए बगल वाला ने 50 बीघा जमीन लिया, आप तो 2 बीघा भी नहीं लिए। नाना प्रकार का उल्हाना और कठोर कठोर शब्द से ना बेटा बेटी ना बात में है, ना स्त्री जो मन में करता है वही करती है। परिवार जो है गांव वाले सब भी जो है परिवार कहता है, तो एक इसको जो है ना ये तो 1 नंबर का मंगवेरा है। इसका जो स्त्री मारती पीटती है, बेटा बेटी इसका जो है कि अंडर में है। अब वह उसके फेर में वह ता उम्र तक बल बुद्धि और आयु कर्म कुकर्म के करके उसी को सुख में लगा हुआ है, अपना दुर्गति भोगते जा रहा है। देख लीजिए यह विषय भोगी के उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में संत महात्मा जब आपको वचन परवचन से आपको समझा रहे हैं कि जीवात्मा का कल्याण, विषय का त्याग करो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में तुम इसका चक्कर छोड़ो, इसके फेर में तुम काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा इस सब के राग द्वेष के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुर्गति को सहता है। लौकिक दृष्टि से और अलौकिक में भी मरने के समय में भी आप विषय का चिंतन करते, जिसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके जीवात्मा को नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। अतः हे बुद्धिजीवियों, सभी चिंताओं सभी विषय का परित्याग कर करके जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना में लग कर करके अपने जीते जी है ईश्वर प्राप्ति करने में समय लगावें, जिससे कि यह जीव आत्मा का परम कल्याण होगा। नहीं तो जो है वह शेर के तरह कितना दुर्गति हो रहा है भ्रम के कारण से, इंद्रिय सुख का भ्रम के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। वही जो उसको क्षणभंगुर सुख कहते हैं वही तो दुर्गति का महाकारण है। और सदगति के लिए सतोगुण में सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि से सादा भोजन करते हुए सदगुरु के शरण में जा करके उनकी सेवा करके जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। तभी यह जीवात्मा का कल्याण होगा। इस प्रकार से दुर्गति से बचना चाहते हैं तो ये शब्द के विषय भोगी के शब्द जाल में नहीं फंसे। उसको पूछिए कि तुम्हारी स्त्री 50 वर्षों के साथ में है, उसको तृप्ति हो गई, संतुष्ट है, खुश है? कभी नहीं। तो जो है पुत्र पुत्री भी उल्हाना दे रही है और मरने के बाद जो है 1 दिन के 2-4 घंटा में ही कहेगा कि जल्दी से इसको भूत को फेंको, इस लहास को फेंको। वो पिताजी नहीं कहेगा कि इसको लहास को फेंको जल्दी, नहीं तो पूरे घर में जो है तो जो है आपको यह विक्टोरिया फल करके नाना प्रकार का बीमारी पैदा कर देगा। इस प्रकार से तब जो है आपकी जीवात्मा किस प्रकार दुर्गति होती है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सत्संग
वचन, वचन से क्या है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या, यह वचन हो गया। स्त्री आपकी कह रही है कितना कमा के लाएं, कितना खर्च करना है, यह वचन हुआ। सुवचन में मधुर वचन, आपसे हम प्रेम करते हैं, आपको बहुत मानती हूँ, यह हो गया सुवचन। आपको बोले आप बहुत रूपवान हैं, बड़ी आप मेहनती हैं, बड़ा कर्मठ हैं, ये सुवचन हो गया। सुन करके क्या आप प्रफुल्लित हो गए हैं क्षण भर के लिए। अब जो है कुवचन के क्या, अगर दीदी कमा के लागने दें तो क्या करें, आपको तो एकदम कुछ लूरे ढंग नहीं है, एकदम बकलोल आप हैं, मूर्ख है, सबने कमा रहा है, आपको कुछ कर रहे हैं, जो इधर उधर भेले फुरते हैं, कुछ ज्ञान नहीं दिया है भगवान ने, मूर्ख कहीं का, भगो यहाँ से, देंगे 5 डंडा, ये कुवचन हो गया। और परवचन, परवचन क्या कहता है, जिस वचन से पर जब उपसर्ग लग जाता है तो वह उत्तम होता है, श्रेष्ठ वचन। परवचन से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह अलौकिक और अलौकिक, लौकिक और अलौकिक दोनों जो है सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होता है परवचन से। इसलिए कहता है संत वाणी में, संत दरस फल परम अनूपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। अर्थात संत के दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रवचन सुनने के लिए सत्संग श्रवण करें, सत्संग में जाएं, विषय का त्याग, सद्गुरु की सेवा, निष्कपट निरहंकार होकर के जो गफलत में फंसे हैं भ्रम में कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये ज्ञान इंद्रियां से सुख परम सुख मिलेगा, यह जब तक आपका बल बुद्धि है, आयु आप अपने इंद्रिय सुख में खर्च कर रहे हैं, जब आप दुर्बल हो जाएंगे अत्यंत, जब मरणासन पर जाएंगे तो फिर भी आप विषय का ही चिंतन करेंगे और नाना प्रकार का जो है राग अल्पवाएंगे कि देखिए हम बहुत चीज़ किए परिवार के लिए, बाल बच्चा के लिए, फिर भी जो है कठोर शब्द का आघात कर करके मुझे दुखी कर रहा है। इस दुख से बचने के लिए आप सत्संग प्रवचन सुने और संतों के शरण में जा कर के उनकी से युक्ति लें। कहा कि उम्र आपका नष्ट होते चले जा रहा है। संतवाणी में इसलिए शब्द आया है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे, यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरू, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ परतीत प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई है, यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मरे रे। हे भाई जाग जाइए, कहा अभी बल बुद्धि और आयु रूप रस गंध शब्द में खर्च कर रहे हो तो जीवात्मा का कल्याण करने के लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करना है। जिसकी इसी जो है पूरा जो है यह इंद्रियों में जो गति है, जितना भी आप कहते हैं कि जितना है मकान दुकान फकान सकान, परिवार परिवार, स्त्री पुत्र पुत्री, ये सब जितना भी जो है आप देख रहे हैं, ये सब सूक्ष्म जीव पर ही न आधारित है जी। इसलिए उनका कल्याण करने के लिए क्या करें, संतों के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, विषय का त्याग करें धीरे धीरे। इसलिए बताते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको जो है कि मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकारी है। यह तन जो है मोक्ष का साधन दिया है प्रकृति ने बड़ी कृपा करके। अतः इसके कल्याण हेतु आप क्या करें, बल बुद्धि आयु
परम सुख प्राप्त अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने में भी लगावें, जो कि संत महात्मा ने ही युक्ति बताएंगे, उनके शरण में जाएं। जैसे चिकित्सा हेतु इलाज के लिए वैद्य के सन्निकट जाना पड़ता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा का कल्याण के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। इसलिए रामायण तुलसीदास ने कहा है, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचनों को अमल करें तो सफलता सिद्धि मिलती है। विषय का त्याग करके संयम नियम से रहते हुए सद्गुरु के वचन का अमल करेंगे तो क्या मिलेगा? जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति होगी, अर्थात मुक्ति। जीवन मरण आवागमन से मुक्ति का। जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जिन्हें मरने में नाना प्रकार का दुख होता है, रोग शोक संताप पाप ताप मरना जिना जन्मना, नाना प्रकार का दुख। और वैद्य के वचन का अमल करने से क्या होता है? विषय त्याग करके संयम नियम रहते तो क्या निरोगता आरोग्यता प्राप्त होती है, स्वस्थवान रहते हैं, निरोगमान रहते हैं, बलवान रहते हैं, बहुभोजी रहते हैं। तब जो है आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्त करेंगे, स्वस्थवान रहेंगे तब ना। इसीलिए वैद्य भी बताते हैं कि सप्त धातु को परिशुद्ध रखें, और सद्गुरु भी बताते हैं कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करने पर ही जो है आप ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। सप्त ऋषि क्या है? बहुत से सज्जन नहीं जानते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार, ये 5 2 7, ये सातों जो है सप्त ऋषि है। या और सब ये सातों का मालिक, इंद्रियों का मालिक मन है। मन ऐसे बस में नहीं होगा। उसके लिए हम बता रहे हैं आपको, उपनिषद में जो शब्द आया है कि जो सतत निरंतर ध्यान करते रहेंगे विषय वासना क्षीण होते चले जाएगा। जब यह सूरत ध्यान सुषुम्ना से होकर करके अनहद में जाएगा, जो अनहद में जो शब्द उत्पन्न होगा, उस शब्द में जो ध्वनि होगी, और ध्वनि में जो ज्योति प्रकट ज्योति प्राप्त होती है ध्वनि से, और जो ज्योति है वही ज्योति में मन लीन किया जाता है। तब वहाँ मन जब लीन हो जाएगा तो मन ही जो है सब जब क्षीण हो जाएगा, तब जो है पाप ताप भोगने भागने की कोई जरूरत नहीं है। तब जो है सार शब्द मिलेगा, और सार शब्द से निशब्द, निशब्द से तब पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। आवागमन से झंझट समाप्त। उसी प्रकार वैद्यज्ञ करते हैं कि 7 धातु कौन कौन है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। यह सातों धातु में से कोई धातु अगर गंदा होता है तो रोग का होने का कारण खड़ा करता है। इसलिए वैद्यगण कहते हैं खान पीन सही रखो, संयम नियम रखो, विषय का परित्याग कर करके क्या करो? सप्त धातु को परिशुद्ध करने के लिए कड़वा कसीला सेवन करो। अतः इसलिए तभी आप निरोग रहोगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? जैसे अल्प बुद्धि वाला सोचता है तीर्थ प्रयाग करके काठ मणि मोती धन का पूजा कर कर करके मोक्ष हो जाएगा। नहीं होगा। वह कर्म के कुकर्म के चक्कर में फंस करके ये जो है जमराज से मुक्ति नहीं मिलेगा। है आडंबर पाखंड करने से, इसे नहीं होने जाने वाला है। निर्मल मन से शुद्ध चित्त आत्मा से पवित्र आत्मा करें, तभी जो है ईश्वर का वास होगा उसी में। उसी प्रकार पेशेंट रोगी सोचते हैं कि बिना कड़वा कसीला औषधि खाए हुए निरोग हो जाए, इसलिए वह जो है अत्र तत्र भटकने लगते हैं। जब वैद्यगण आपको जब कड़वा कसीला खाने की बात करते हैं तो बिना सोचते हैं बिना कड़वा कसीला खाए हुए हम निरोग कैसे हो जाएं। इसलिए आप अत्र तत्र करके भटक कर करके अपना समय, जिस प्रकार तीर्थ प्रयाग करने से अपना समय बर्बाद करता है ईश्वर की प्राप्ति में, उसी प्रकार आरोग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो है छल कपट से निरोगमान नहीं होंगे। बिना कड़वा कसीला औषध खाए हुए आप सप्त धातु परिशुद्ध नहीं होगा, आप निरोग नहीं होंगे। अतः मैं देश दुनिया का सत्संग प्रवचन जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में मार्गदर्शन कर रहा हूँ, और
निरोग रहने के लिए भी मैं निरंतर 50 वर्षों से आपका सेवा कर रहा हूँ। अतः जिन सज्जन को आपको ज्ञान का अभाव है, ज्ञान पूछना है तो पूछ सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। और यह स्वास्थ्य शरीर को रखते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति करें, यही हमारा सबसे हार्दिक इच्छा है। का इसके लिए आप चिकित्सा सेवा हेतु या धर्म जीव आत्मा की मुक्ति के लिए ध्यान योग साधना हेतु आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपर्क साधें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। आप चिकित्सा सेवा और योग सेवा हेतु आप संपर्क साधें। श्री सद्गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न यावई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनीषन मुख लखवई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न यावई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी, करी राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप, मैं ही यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब चाड़ी, जेहु काम अंत न यावई। क्षण क्षण पल पल, हे भाई मनुष्य तन पुनः नहीं मिलेगा। यह आयु आपका नष्ट होते जा रहा है, मौत के निकट आप जा रहे हैं। मौत आने से पहले ही तो जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। रोगी का रोग बढ़ने से पहले ही वैद्य के शरण में जाएं। रोगी जब मर ही जाएगा तो फिर चिकित्सा कैसे होगा। इसलिए यह शरीर जब छूट ही जाएगा तो फिर परमात्मा कैसे मिलेगा, तो भोग जोनी में फंस जाएगा। इसलिए कहता है, शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम। शुभ काम शीघ्र करो, अन्यथा तो दुर्गति निश्चित होगा। ज्ञान के अभाव में जैसे शेर की दुर्गति हुई, धोबिया के हाथ से हड्डी चूर हो गया और नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा। तब जो है, जब दूसरा शेर ने देखा कि नहीं है शेर, तो उसको जो है खोजते खोजते जो है धोबिया के यहाँ पहुँचा। वह रात में वहाँ देखा कि बेहोश बदन पड़ा हुआ है। शेर ने उसको जगाया और कहा, अरे तू यहाँ गधवा के गिरा में कैसे आ गया। गिद्ध ने संध्या के फेर में पड़ गए थे। संध्या ने बड़ी मार मारा, हमको हालत ख़राब की। अरे संध्या उंध्या कुछ नहीं है, ये तो धोबी है, ये गधवा के गिरा में तुमको बांध दिया। चलो 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 यहाँ से, उठो भागो। वहाँ से उसको जो है पीठ पर लाद करके किला करके। उसी प्रकार सदगुरु की आपको बताए हैं कि है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, खूबसूरती स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान, तुमको कोई काम नहीं आएगा रे। मरने के समय में भी तुम्हारा कठोर सबसे दुर्गति करेगा। इसलिए कहता है, जीते जी तू सदगति प्राप्त करने सदगुरु के शरण में जाओ। जीवत ही करुआता साधु भाई, जीवत ही करुआता। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वस साधु भाई, जीवत ही करुआस।
जित कर्म की फांत न काटी मुए मुक्ति की ऐसा सदु भाई जीवत ही करवा साव। जीवत ही करुआ सदु भाई जियत कर्म की फांत न काटी मुए मुक्ति की ऐसा सदु भाई जीवत ही करुआ सा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा सदु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा सदु भाई जीवत ही करो आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुरवासा सदु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे नगर भतरासा सदु भाई जीवत ही करुआसा। साथ संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फासा सदु भाई जीवत सत्य गहे सतगुरु को चिन्हे सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दास जीवत ही करुआशा साधु भाई जीवत ही करुआशा। जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई। बहुत से सज्जन अज्ञानता के कारण से क्या कहता है मरने के बाद मुक्ति। मूर्ख कहेगा मरने के समय तो विषय का चिंतन करेगा तो यह 9वें दरवाजा में से खुल करके तो फिर भोग जोनी में चले जाएगा। भग में जन्म मरण के चक्कर में तू फंस गया 84 लाख जोनी में तुम्हें अधोगति हो जाएगा रे। माँ के मलमूत्र बीच कुंड में उल्टा टंगरी 9 महीना लटकना पड़ता है। नाना प्रकार का भीषण कष्ट सहना पड़ता है। अतः जीते जी ही सदगुरु से युक्ति जान करके भक्ति से मुक्ति करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने संत महात्मा की अपने महापुरुषों से जो यह ज्ञान प्राप्त होता है उनकी जो है वंदना करें, क्योंकि सतपुरुष की आशीर्वाद से ही यह सत्संग प्रवचन हम लोगों को जीवात्मा के कल्याण करने के लिए उनके मुखारबिंद से उनके मस्तिष्क से यह बड़ी कृपा कर करके जो है यह शब्द को हम लोगों की सेवा के लिए दिए हुए हैं। इसलिए उनकी स्तुति करें। सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जामे तारे चंद लौकिकता में। आरती करत होत यति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देख न पावे। देव चक्षुषो अचरज पेखे या जग सुख तोक्ष करि लेखे। होत महाधुनयन हद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सूरत सार सवद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भोग लगावे सेवक सेव्य भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार जय जय।